तो पिछली क्लास में हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे डेमोक्रेसी जो है इनइक्वालिटीज़ कम करने की कोशिश करती हैं, तो वो हमने देखा था। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, फिनिश करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आता है ये, क्या देखो हमने ये तो देखा था कि डेमोक्रेसीज इनइक्वालिटी पॉवर्टी कम करने की कोशिश कैसे करती हैं। हमने ये देखा था कि मोर और लेस डेमोक्रेसी बढ़िया ही है बाकी गवर्नमेंट से, नॉन डेमोक्रेसी से। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, सोशल डाइवर्सिटी। देखिए डेमोक्रेसी जो है सबसे बढ़िया निकल के आई है इसी चीज़ में कि वो सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करती है, नॉन डेमोक्रेसी ये नहीं कर सकती। फिर एक क्वेश्चन देखेंगे अभी कि डेमोक्रेसी जो होती है वो आपके यहाँ पर फ्रीडम, लोगों को फ्रीडम, उनकी डिग्निटी प्रोवाइड कर सकती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है, जो नॉन डेमोक्रेसी में नहीं होता। तो अभी दो क्वेश्चन देखेंगे हमें जो बताएंगे कि डेमोक्रेसी क्यों बढ़िया है नॉन डेमोक्रेसी से। तो डेमोक्रेसी का अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसीज accommodate social diversities। देखिए जी, डेमोक्रेसीज जो होती हैं, मैं बता रहा था आपको मैं कि वो बढ़िया इसलिए होती हैं क्योंकि वो सोशल डाइवर्सिटीज़ को जो है अपने अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं। अब सोशल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 1 याद करिए, बेल्जियम वाला, पावर शेयरिंग वाला। उसमें क्या हुआ था कि बेल्जियम के कंट्री में जर्मन्स भी रहते थे, फ्रेंच भी रहते थे, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट जो थे कम्युनिटीज़ को बेल्जियम ने एकोमोडेट किया। पहले वहाँ पर जो है लड़ाई चल रही थी राइट्स के ऊपर, वेलोनिया रीजन में और फ्लेमिश रीजन में, जर्मन्स, डच, इन सब की, है ना। बट हुआ क्या, हुआ ये बाद में कि बेल्जियम ने सभी कम्युनिटीज़ को अपने यहाँ पर एकोमोडेट किया, अपने ऐसे लॉज बनाए, अपना 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, अलग अलग गवर्नमेंट्स बनाई, है ना। तो वही तो है एग्जाम्पल सोशल डाइवर्सिटी का, कि डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी जो है वो अपने आप को इवॉल्व करती है, अपने अंदर डिफरेंसेस लाती है ताकि जो डिफरेंट लोग हैं उनको वो एकोमोडेट कर सके, डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर सके। बट श्रीलंका का अगर हम केस याद करें उसी चैप्टर में, तो श्रीलंका वाले में क्या हुआ था, श्रीलंका में जो मेजोरिटीज़ थी आपकी सिन्हालास की, उन लोगों ने अपनी डोमिनेंसी दिखाई थी तमिल्स के ऊपर। तो हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि वो भी तो एग्जाम्पल डेमोक्रेसी का था श्रीलंका का, जहाँ पर सोशल डाइवर्सिटी एकोमोडेट नहीं हो पाई थी। तो वैसे तो डेमोक्रेसीज सोशल डाइवर्सिटी एकोमोडेट करती हैं, जैसे हमने बेल्जियम का केस देखा था, जैसे हम इंडिया देखते हैं, इंडिया में भी तो क्या है, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, है ना। अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत तरह के लोग रहते हैं इंडिया में, है ना। अलग अलग रेस के, अलग अलग कलर के लोग रहते हैं, बट तब भी इंडिया में सब लोग अच्छी तरीके से रह रहे हैं, बट श्रीलंका में रह नहीं पाए थे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दो कंडीशंस होती हैं जो डेमोक्रेसी को फुलफिल करनी पड़ेंगी, तब जाके ही वो तब जाके ही वो अपने यहाँ पर डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट कर सकती हैं। नंबर 1 कि जो मेजोरिटी होगी, नंबर 1 जो मेजोरिटी होगी, जैसे श्रीलंका में सिन्हाला मेजोरिटी थे, तो मेजोरिटी को माइनॉरिटी की नीड समझनी पड़ेंगी, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेंगी, तब जाकर ही डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटीज, अलग अलग तरीके के लोग रह पाएंगे। दूसरा, मेजॉरिटी जो होती है कंट्री में, मेजॉरिटीज को टाइम के साथ साथ इवॉल्व करना पड़ेगा। ये नहीं कि मेजॉरिटी की ही बात चलेगी, गवर्नमेंट मेजॉरिटी की ही बात सुनेगी, क्योंकि मेजॉरिटी तो देखो बदलती रहती हैं। श्रीलंका में हो सकता है आज सिन्हाला आ जाएं, हो सकता है कुछ टाइम बाद तमिल्स हो जाएं मेजॉरिटी में। तो डेमोक्रेसी में मेजॉरिटीज़ को अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं वो, तो
तो जो डेमोक्रेसीज होती हैं उनको सभी सिटीजन्स की बात सुननी पड़ेगी, तभी जो है वो डाइवर्सिटीज एकोमोडेट कर सकती हैं, क्योंकि मेजोरिटी तो बदलती रहती हैं, आज सिन्हाला है कल तमिल आ जाएंगे मेजोरिटी में। तो सबकी अगर बात सुनी जाएगी तब ही डेमोक्रेसीज जो हैं वो सोशल डाइवर्सिटी एकोमोडेट कर पाएंगी, और देखा गया ऐसा होता भी है। यही लिखना है आपको, तो दोबारा सुन लो, देखो होता क्या है, सोशल डाइवर्सिटी कैसे एकोमोडेट करती हैं आपकी डेमोक्रेसीज। जैसे हमने बेल्जियम का एग्जांपल देखा था, बेल्जियम में क्या हुआ था, जो डेमोक्रेसी थी, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व किया, चेंज किया, ताकि वो सभी तरह के लोगों को वहाँ पर रख पाएँ, सभी तरह के लोगों को वो रख पाएँ, है ना। श्रीलंका में वो रख नहीं पाए थे, श्रीलंका में सिविल वॉर हो गई थी। तो क्यों हुई थी वो सिविल वॉर? दो कमियां थी। पहली कमी यहाँ पर ये थी कि मेजॉरिटी जो थी माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी, उनकी व्यूज नहीं सुन रही थी, इसलिए वहां पर वॉर हुई थी। तो अगर किसी कंट्री को सोशल डाइवर्सिटी एकोमोडेट करनी है, तो जो लोग अगर मेजॉरिटी में है, सपोज करो ये लोग मेजॉरिटी में, तो इन लोगों को माइनॉरिटीज की बात सुननी पड़ेगी, तो जाके डेमोक्रेसी में आ पाएंगी सोशल डाइवर्सिटी। दूसरा, अब आपको पता है कि डेमोक्रेसी में हम सबको वोट देते हैं, सबको वोट देने का अधिकार देते हैं। तब जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में होगी, सपोज करिए ये कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, तो जिस पार्टी को इन लोगों ने वोट दिया वो जीत जाएगी, है ना। तो डेमोक्रेसी में जो मेजॉरिटी ने, कम्युनिटी ने बनाई गवर्नमेंट, उसकी चलनी नहीं चाहिए। हाँ, उसने वोट देकर बनाई गवर्नमेंट को, वो तो ठीक है, बट उसके साथ साथ माइनॉरिटीज की भी वॉइस सुननी चाहिए डेमोक्रेसी में लीडर्स को, तब जाकर ही ये सोशल डाइवर्सिटीज एकोमोडेट हो सकती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं डेमोक्रेसीज को सोशल डाइवर्सिटी एकोमोडेट करने की? डेमोक्रेसीज रिस्पेक्ट डिफरेंसेस and evolve mechanism to negotiate the differences as was done in Belgium। डेमोक्रेसीज क्या कैसे करती हैं अपने यहाँ पर एकोमोडेट डाइवर्सिटीज को? वो अपने आप को इवॉल्व करती हैं, अपने आप को चेंज लाती हैं, ताकि वो सभी तरह के डिफरेंट लोगों को एकोमोडेट कर सकें, जैसे बेल्जियम में हुआ था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डेमोक्रेसी is best suited to accommodate social diversities, but the example of Sri Lanka but the example of Sri Lanka reminds that democracy must fulfill two conditions। must fulfill, ये भी एक ही एल है, ये भी एक ही है, fulfill two conditions। नंबर 1 कंडीशन जो डेमोक्रेसी को फुलफिल करनी चाहिए, दी मेजॉरिटी, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटीज़ की नीड्स और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑलवेज नीड्स टू वर्क with minority so that government function to represent
जनरल व्यू, ताकि गवर्नमेंट अच्छे से काम कर सके। और लास्ट, रूल बाय मेजॉरिटी, चूँकि डेमोक्रेसी में तो जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में होगी, जिसको वो वोट देगी वही जीत जाएगी। तो गवर्नमेंट को भले ही वोट मेजॉरिटी से मिला, गवर्नमेंट को लेकिन माइनॉरिटी की भी नीड्स फुलफिल करनी चाहिए। रूल बाय मेजॉरिटी शुड नॉट बिकम रूल बाय majority community. Democracy remains democracy as long as every citizen has chance to be to to be yeah to be in majority at some time. तो भले ही मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट से ही बनती है आपकी एक गवर्नमेंट, बट उस गवर्नमेंट को माइनॉरिटीज़ की भी नीड्स फुलफिल करनी चाहिए और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कि हर कोई पर्सन जो पहले माइनॉरिटी में है वो कभी मेजॉरिटी में आ सके। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे हमने अभी कहा कि सोशल डाइवर्सिटी तो एकोमोडेट करती हैं आपकी डेमोक्रेसीज, है ना। वैसे ही डेमोक्रेसीज जो होती हैं वो लोगों को डिग्निटी और फ्रीडम भी प्रोवाइड करती हैं। ये भी एक इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है डेमोक्रेसीज की। समझते हैं कैसे? Why is democracy considered much superior than other government in providing dignity and freedom, in providing dignity and freedom of individuals? डेमोक्रेसी में सबको डिग्निटी और फ्रीडम भी प्रोवाइड होती है, ये भी इम्पोर्टेंट खासियत है। हाँ जी, तो ये बता रहा था ना मैं आपको कि कैसे डेमोक्रेसी डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को। ठीक है, देखिए हमारे इंडिया में क्या होता था, स्टार्टिंग से ही हम देखा है कि ना इंडिया में या बहुत सारी कंट्री में जो मेल डोमिनेंसी होती थी वो चलती थी, कि मेल की ही चलती थी। और आज भी ऐसा ही होता है बहुत जगह पर, इवन अर्बन एरियाज़ में भी, कि जो फैमिली होती है या कहीं पर भी आप देखते होंगे कि आज भी मेल डोमिनेंस ही रहता है हर पूरे वर्ल्ड में, और फैमिलीज़ में भी विमेंस को जो है आज भी इतना जो फ्रीडम होता है वो नहीं मिलता है, चाहे अर्बन एरियाज़ की बात हो, चाहे बात करें हम गांव वगैरह की। बट डेमोक्रेसीज़ ने थोड़ा बहुत इसमें वर्क किया है। डेमोक्रेसीज़ ने इक्वल ट्रीटमेंट या रिस्पेक्ट प्रोवाइड करी है विमेंस को। विमेंस के साथ जो होता था इनजस्टिस, उसके लिए काफ़ी हद तक जो है वो उसको ठीक करने में डेमोक्रेसी रही है। जैसे हमारे इंडिया का एग्जांपल है कि भाई पहले टाइम पे क्या होता था, ब्रिटिशर्स टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो विमेंस को इक्वालिटी मिले। आज टॉप लीडर्स हमारे देश में, टॉप साइंटिस्ट, टॉप पोजीशंस जो हैं विमेंस ऑक्यूपाई करती हैं। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है? ये डेमोक्रेसी की वजह से हो पा रहा है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है कि जहाँ विमेंस की बात चले। जैसे अभी चाइना का ही कुछ एग्जांपल था थोड़े थोड़े टाइम पहले। चाइना में एक एथलीट थी, बैडमिंटन एथलीट। उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए थे वहाँ के एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे। तो उनको जो है वो उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया था चाइना में।
उनकी बात सुनी नहीं गई, उनको फ्रीडम दिलवाई नहीं गई। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो डेमोक्रेसी है, तो सबकी सुनी जाती है और विमेंस को पूरा का पूरा जो है वो फ्रीडम मिलता है। तो ये एक फ़ायदा है डेमोक्रेसी जो प्रोवाइड कर रही है। सेकंड जो डेमोक्रेसी का फ़ायदा है वो क्या है कि इंडिया में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था स्टार्टिंग में, और वो तो थोड़ा आज भी है वैसे तो डिस्क्रिमिनेशन, बट पहले बहुत था। पहले कास्ट के बेसिस पे काफ़ी होता था डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन के बेसिस पे काफ़ी होता था डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स के बेसिस पे अभी देख रहे थे हम, विमेंस को नहीं मिलता था अपॉर्चुनिटीज़, तो ये बहुत था इंडिया में। बट जब से डेमोक्रेसी फॉर्म हुई है तो डेमोक्रेसीज ने डिस्क्रिमिनेशन को कम करने की बहुत कोशिश करी है, सबको इक्वलिटी दी है। बाकी कंट्री में जाके देखो आप तो आज भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स है, बट इंडिया ने बहुत हद तक इसको चैलेंज किया है। तो ये सब डेमोक्रेसी की वजह से ही हो पाया है कि सब जो डिस्क्रिमिनेशन था हमारे देश में उसे बहुत हद तक डेमोक्रेसी ने ख़त्म किया, और शायद ये इसके दो बेनिफिट्स हैं। तो डेमोक्रेसी कैसे सुपीरियर है डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड करने पे, वो हम देख लेते लिखते हैं। इन मेल डोमिनेटेड societies in the world, the status of women has not been satisfactory. They have been discriminated at home and at workplace. But डेमोक्रेसी ने थोड़ा सा इसको सुधारने की कोशिश करी है। डेमोक्रेसीज इक्वल ट्रीटमेंट एंड रिस्पेक्ट to women's has been accepted. Thus, it has become easier for women to struggle against discrimination and injustice. तो ये तो विमेंस के साथ इक्वलिटी प्रोवाइड हो रही है। सेम है डिस्क्रिमिनेशन जो होता था कास्ट और रिलीजन पे, उसको भी ठीक करने की कोशिश करी है। सिमिलरली इन इंडिया disadvantaged and discriminated castes have been granted equal status and equal opportunities. Discrimination on the basis of caste, religion, sex has been banned. उसे पूरा बैन कर दिया गया है। और आखिरी में 10 या इसको एक स्टार पॉइंट करके या कंक्लूजन की फॉर्म में लिख दो आप। 10 it is a fact that डेमोक्रेसी प्रमोट करती है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ
individual more than other form of government. हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का ये है कि भले ही हमने चैप्टर में पूरा ये देखा कि डेमोक्रेसी कितनी बढ़िया है, बट अगर हम किसी से पूछें कि भाई कुछ कंप्लेंट है डेमोक्रेसी में, तो वो आपको बता देंगे 10 कंप्लेंट्स। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स तो हमेशा आती रहेंगी, और कंप्लेंट्स आ रही हैं इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी बढ़िया है। भाई हम बुराई किसकी करते हैं? जिसमें कुछ अच्छाई हो। जिसमें अच्छाई नहीं, इसकी बुराई क्या करोगे? वो तो पूरा का पूरा डल पर्सन है। तो डेमोक्रेसी की खासियत यही है, सक्सेस यही है कि उसमें हम रोज कमियां निकाल सकते हैं, और यही चीज़ है कि वो उसको इवॉल्व करवा रही है। कंप्लेंट्स आर ट्रीटेड एज अ टेस्टिमनी to the success of democracy. Justify. हाँ जी, देखिए देखिए, डेमोक्रेसी में कंप्लेंट्स तो आती हैं। क्यों आती हैं? चूंकि बता रहा था मैं आपको, डेमोक्रेसी में इतनी अच्छाइयाँ हैं, जब किसी में अच्छाइयाँ होंगी तो उसमें कमियां तो बिल्कुल निकल के आनी है भाई। ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेसी में एक्सपेक्टेशंस तो होंगी, सब लोगों की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन तो डेमोक्रेसी में होती है कि ये बदलाव होने चाहिए, ये चीज़ ये होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस तो सबके अपने अलग अलग होते हैं डेमोक्रेसी में, और यही क्राइटेरिया है डेमोक्रेसी की सक्सेस को नापने का। जितने लोग डेमोक्रेसी में और नई चीज़ डिमांड करेंगे, और उसकी अंदर जो है क्वालिटी डेमोक्रेसी की निकल के आती है। डेमोक्रेसी कभी भी उसका एग्ज़ाम पूरा नहीं होता है। अगर मान लो आज कोई इलेक्शन हुआ आपके देश में, तो लोग बोलेंगे कि भाई इस बार तो ये चीटिंग हुई है, नहीं अगली बार कुछ अच्छा होना चाहिए। अगली बार बोलेंगे नहीं नहीं कुछ और बदलाव लाना चाहिए डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी में यही है। जैसे पहले क्या होता था, पहले हमारे देश में वोटिंग होती थी बैलेट पेपर पे। एक पेपर पे हम अपना लिखते थे कि मुझे इस पार्टी को वोट देना है, और डालते थे। तो लोगों ने कहा नहीं भाई ये तो चीटिंग का तरीका है, तो फिर ईवीएम लाया गया। अब कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा और एडवांस टेक्नोलॉजी लाई जाए। तो ये क्या दिखा रहा है? लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है डेमोक्रेसी में। इसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी खराब हो रही है, लोग उसको रोज़ इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से डेमोक्रेसी जो है वो एक सक्सेसफुल वे में आगे निकल पा रही है। बस इतना ही लिखना है इसमें। तो आंसर, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी फंक्शन form the criteria for judging the democratic country. Democratic country. In democracy, its examination never gets over, as democracy passes one test, it produces another test. As people as people get some benefits of democracy, they ask for more and want to make democracy even better.
डेमोक्रेसी पूरी की तरीके से एक्सपेक्टेशन से बनी हुई है। जब डेमोक्रेसी में कोई इलेक्शन होता है, जब वो एक एग्ज़ाम पास करती है, तो लोग कहते हैं कि नहीं भाई, कुछ और उसमें बदलाव आने चाहिए, कुछ और चेंजेस आने चाहिए। इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी और बेटर होती जाती है। थर्ड पॉइंट, पीपल ऑलवेज come up with more expectations and complaints। लोग रोज नई कंप्लेंट्स बोलते हैं डेमोक्रेसी में, और इसी वजह से thus the fact that people are complaining is itself a testimony to the success of democracy। क्योंकि रोज लोग जो है नई नई कंप्लेंट्स करते हैं डेमोक्रेसी में, रोज नए नए चेंजेस चाहते हैं, और यही दिखाता है कि डेमोक्रेसी कितनी सक्सेसफुल